नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। ये सेंटेंस सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। ये हम तो बोलने दुस्साहस नहीं कर सकते, हम तो नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं, लेकिन हम कोई दुनिया में ये कह दे कि नरेंद्र मोदी के सीने में गोली मारी जाएगी तो हम उसके खिलाफ बैठेंगे। यहां राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी, ये पता है किसने बोला है? मोदी के प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। और कैमरे पर, टेलीविजन पर बोला है, कैमरे पर बोला है, ऑन कैमरा। ये इस देश में सबका साथ सबका विकास और मोदी जी की वो पॉलिसी है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता किसमें? गोली मारने में आत्मनिर्भरता, बना दिया आत्मनिर्भर। भाऊ को लाइए, सीधा चलते हैं आज चर्चा पर। आज कोई भूमिका नहीं। स्वागत है भाऊ। ये खबर बहुत ही बड़ी, चौंकाने वाली, और मतलब मैं तो कहूं कि कितना इस पर कोई निंदा उंदा हो नहीं रहा। खबर गायब है मीडिया से। अगर मोदी की छाती पर गोली मार दी जाएगी, किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा होता, तो ये क्या शब्द कहें, अमर्यादित हो जाएगा। शायद बिना कपड़े के टेबल पर कूद रहे होते, टीवी पर बहस चल रही होती पूरे देश में। राहुल की गोली मार दी जाएगी, कोई बहस नहीं है, कोई बहस नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। खबर गायब है। खबर लाइए, देखिए कहां कहां खबर है। बहुत खोजने पर 3 जगह खबर मिली है। बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी पर दी राहुल को जान से मारने की धमकी, बवाल। नेक्स्ट आइए आगे, इंडियन एक्सप्रेस पर खबर है। कांग्रेस स्लैम्स बीजेपी पैनलिस्ट्स डेथ थ्रेट टू राहुल गांधी इन केरला। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस के अलावा द प्रिंट। बस द प्रिंट। राहुल गांधी को धमकी देने वाले के खिलाफ केरल सरकार और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीडी सतीसन हटा दीजिए भाऊ। अब इस देश में सारे काम खत्म हो गए हैं। अभी आज ही हमने कार्यक्रम किया था कि कांग्रेस का एक सम्मेलन वाराणसी में होना था, उसकी परमिशन रद्द कर दी, नहीं दी परमिशन, आखिरी टाइम में कैंसिल कर दिया। आप रैली नहीं करने दोगे, सम्मेलन नहीं करने दोगे, चुनाव प्रचार नहीं करने दोगे, फिनेंशियल पाइपलाइन दोगे चुनाव में अपोजिशन की, सब ठीक था। अब तो भी अपोजिशन को मार दोगे सीने में गोली, बवाल ही खत्म। देखिए आशीष, ये जो नथुराम गोडसे की मानसिकता है, हम्म। नथुराम गोडसे ऐसा एक दिन में तैयार नहीं हुआ था आशीष। नथुराम गोडसे की मानसिकता तैयार की गई थी रोज उसको जहर दे देके, और पूरा विश्व जिसके सामने नतमस्तक था। ऐसे अहिंसा की पुजारी जो 2 कपड़ों में लपेटे हुए, 40 किलो भी वजन नहीं होगा महात्मा गांधी का, क्रुश, उसकी गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी। ये एबीवीपी के एक्टिविस्ट है, एबीवीपी से आए हुए। हाँ। ये संघ के संस्कार है। मोहन भागवत जी बहुत कहते हैं ना, संघ हमारा हाँ। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और संस्कार है। और हाँ। ये है वहीं के पैनलिस्ट है, वहाँ पे वहाँ प्रवक्ता है वहाँ पे, लेकिन बेसिकली इनका जो ट्रेनिंग हुआ है वो एबीवीपी से हुआ है, अखिल भारतीय हाँ। विद्यार्थी परिषद, हाँ। पिंटू महादेवन। हाँ। और ये हुआ कहाँ पे? 26 तारीख की रात को हाँ। न्यूज 18 केरल चैनल पर। ये न्यूज 18 हाँ। किसका है? अंबानी। अंबानी का है। हाँ। ये अंबानी भूल गए हैं कि ये यूपीए के या कांग्रेस के सरकार के दौरान ही इनका उत्थान हुआ था। हम्म। जो आज अडानी की वजह से बीजेपी की किरकिरी हो रही है, एक समय अंबानी की वजह से कांग्रेस ने बहुत झेला है। हम्म। लेकिन ये उद्योगपति किसी के नहीं होते, जिसका राज उसके दरबार में नृत्य करने लगते हैं। डिस्कशन था लेह के हिंसा को लेकर। हम्म। एक शर्मसार बयान आपने लेह के डीजीपी का देखा होगा, हम हाँ। गोली नहीं चलाते,
तो लेह जल जाता। हम्म, तो गोली कहां चलाई जाती है? हम्म, गोली आतंकियों पे चला रहे थे, हम्म, गोली पाकिस्तानियों पे चला रहे थे, गोली नेपालियों पे चला रहे थे, गोली अपने ही देश के बच्चों पे चला रहे थे। ये डीजीपी अपने घर के, माफ कीजिएगा ये शब्द, क्या डीजीपी अपने घर के बच्चों पे नाफरमानी होने पे गोली चला देगा? सीने में गोली लगती है, मस्तिष्क में गोली लगती है, क्या एट रैंडम फायरिंग किया? पुलिस में हमेशा पैरों के नीचे, कमर के नीचे फायरिंग है, हम्म, टांगों पे गोली मारी जाती है। पॉइंट ब्लैंक तो अंडरवर्ल्ड मारते हैं। क्या लेह का पुलिस अंडरवर्ल्ड का सरगना हो गया क्या? सीधा सीने पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है, कई इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कई जगह, सीने पे, मस्तिष्क में गोलियां लगी है। इसका मतलब जान से मारने के लिए फायरिंग की गई। ये उसी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। कितना भी आपको नाराजगी हो सकती है, लीडर ऑफ अपोजिशन को आप ये कह सकते हैं हम आंदोलन करेंगे, घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, केरल में एंट्री करने नहीं देंगे, बहुत सारे विरोध करने के अधिकार, लेकिन बोलेगा कि हम गोली मार देंगे, इतनी औकात कहां से होती है? एक प्रवक्ता के मां को गंदी गाली नेशनल टेलीविजन पे दिया जाता है कांग्रेस के। ये संस्कार कहां से आते हैं? और उसके बाद वो प्रवक्ता बरकरार है, यह आश्चर्य की बात। हाँ, हाँ, प्रधानमंत्री को सिर्फ किसान, आंदोलित किसान मिलना चाहते थे, इसलिए रास्ते पे खड़े थे, तो प्रधानमंत्री रास्ते से भाग गए वापस। पंजाब का दौरा याद कीजिएगा, और मैसेज देते कि बता दीजिएगा मुख्यमंत्री को मैं जीवित जा रहा हूं। हम्म, और पूरे देश भर चल रहा कि प्रधानमंत्री की इसको जान को खतरा था। सुबह से शाम तक पामेरियन भोभो करते रहे, किसानों को खालिस्तानी और बदनाम करते रहे। हाँ, और आज एक प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पे खुलेआम कहता है, क्या टेलीविजन चैनल ने भी उसकी निर्भत्सना की है? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री के पिता का नाम गलत लेने पर आसाम के किसी दूर दराज एरिया में एफआईआर दर्ज होती है और आसाम की पुलिस फ्लाइट से पहुंचती है दिल्ली। हम्म, कांग्रेस के प्रवक्ता को विमान से उतार के अरेस्ट किया जाता है। क्या तत्परता है पुलिस की? केरल की पुलिस को क्या हुआ? संज्ञान लेना चाहिए। कर्नाटक की पुलिस को क्या हुआ? तेलंगाना की पुलिस को क्या हुआ? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूरे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है वो। जैसे नरेंद्र जी प्रधानमंत्री है, पूरे देश के है। वो गुजरात से आते हैं, बनारस से चुनाव लड़ते हैं, वो मायने नहीं रखते। तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी पूरे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन है। तेलंगाना में क्यों केस रजिस्टर नहीं हुआ? नहीं, कोई केस रजिस्टर नहीं अब तक, कोई गिरफ्तारी तो दूर की बात है। और मैं आपको बताऊं, नहीं मोदी नहीं, को मैं धमकी आज कांग्रेस खबरें वाले आई हैं कह रहे तो कि तब नहीं इधर पता। केस, कांग्रेस वाले कह रहे इधर केस नहीं हुआ, उधर केस नहीं हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ तो यूपी में भी केस होता है। हाँ, वो कनाडा में कुछ बोल देते हैं और यूपी में केस रजिस्टर होता है। केस, हाँ, 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 कनाडा में दिए हुए वक्तव्य के, एक टेलीविजन हाँ, चैनल पे दिया हुआ वक्तव्य जो सारे देश ने देखा, देश के कई राज्यों में जहां जहां सरकार है, बंगाल में क्यों नहीं हुआ रजिस्टर? हम्म, हिमाचल सवाल में वो है। करो। कर्नाटक में करिए, तेलंगाना में करिए, क्यों नहीं हुआ? और बीजेपी अल्टीमेटली करना क्या चाहती है? हम्म, एक बीजेपी का विधायक है पराड़कर, हम्म, वो जयंत पाटिल के पिता राजाराम बापू पाटिल, ये भारतीय महाराष्ट्र के राजनीति में एक बहुत ही पूज्य वंदनीय पुरुष है।
उनकी और वसंतदादा पाटिल की सांगली के दोनों राजनीति करने वाले और एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन वसंतदादा पाटिल जब उनके गांव आए तो बोला चाय पीने आ जाओ। वसंतदादा पाटिल चाय पीने गए और वसंतदादा पाटिल के पैरों में स्वेलिंग थी, तो तुरंत पैर ऊपर करके दबाने वाले और उनको कहने वाले कि आज ही के आज ही इसकी ट्रीटमेंट करो दादा, ये ठीक नहीं, हेल्थ करे केयर नहीं करते हो। वसंतदादा के पैर को हाथ लगाने वाले राजाराम बापू पाटिल के बेटे को ये बोला जाता है कि तू उसकी औलाद ही नहीं, किसी और की औलाद है। जयंत पाटिल के मां के ऊपर लांछन लगाया जाता है। वो विधायक सिर्फ फडणवीस कहते हैं कि नहीं, वो ये हमारी संस्कृति नहीं बोलना चाहिए था। खुले सांड छोड़ कर रखे बीजेपी ने। कैलाश विजयवर्गीय कहता है कि भाई भाई बहन का देखिए प्यार। कैलाश कम से कम ना बताए प्यार क्या होता है, नहीं तो बंगाल में जाके केस भुगते, जो इज्जत लूटने का केस है उनके ऊपर। इस संस्कृति का नाम ये सब लेते हैं ना, संस्कृति तो फिर मतलब मुझे कई बार लगता है कि संघ ने अपने आप को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल है, क्या 100 साल में यही संस्कृति पनपाई है संघ ने? यदि अपने आप को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो मैं असंस्कृतिक रहने के लिए तैयार हूं। नहीं चाहिए ऐसी संस्कृति मुझे, जो किसी को गोली मारने की बात करते हैं, किसी महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। हिंसा और बिलो द बेल्ट, यही दो बात इनसे करवा दी। बस गोली मारो, यही से आता है वक्तव्य। धमकी के लिहाज में कब से सरकार बोलने लगी? सरकार किसकी है? जनता की है ना। सरकार धमकी देगी, प्रवक्ता धमकी देंगे। धमकी की बात है, राहुल को धमकियां अब केंद्र सरकार को भी इस मामले पर, लेकिन कहां से लेंगे जब इन्हीं के लोग कर रहे हैं। गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि राहुल के को जो है जान की धमकी लगातार मिल रही है। 2016 में मैं कुछ बता दूं उसमें सीक्वेंस, 2016 में पुडुचेरी में एक चुनावी रैली थी। चुनावी रैली से पहले एक गुमनाम पत्र के जरिए राहुल को धमकी दी गई और उसमें कहा गया कि टुकड़ों में उड़ा दिया जाएगा। अब याद कीजिए, राजीव गांधी को बस इधर जाएगा आदमी, टुकड़ों में उड़ा दिया जाएगा। उस समय केंद्रीय नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की, लेकिन गांधी परिवार को जो एसपीजी प्रोटेक्शन था, ये मोदी जी ने हटा लिया है पूरे परिवार से। हाँ। अब आगे अगस्त 2025 में, अभी अगस्त में राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। वो राजीव गांधी जैसा मारने की धमकी, फिर इंदिरा गांधी जैसे मारने की धमकी। ये जो है, हाँ। देखिए आशीष, दूसरी बात क्या है, राहुल गांधी के धमकी को सीरियसली लेना होगा। हाँ। क्योंकि राहुल गांधी के नहीं, इंदिरा गांधी को धमकी मिली, उनके चिथड़े उड़ गए, उनकी छलनी हो गई। उनके पिता को धमकी मिली, उनके चिथड़े उड़ गए। अब क्या तीसरी पीढ़ी का आप इंतजार कर रहे हैं? संघ चालक के अभी तक तो कभी कोई खरोज भी नहीं आई। ना वहां जेड सिक्योरिटी की मिल जाती है मोहन भागवत जी को। अरे 56 इंच की सीने की सरकार है, मोहन भागवत जी को सिक्योरिटी किस लिए भाई? नहीं, अरे उस मोहन भागवत को सिक्योरिटी किस लिए, जिस मोहन भागवत ने कहा कि हमें कितना चाहिए, कितना वक्त चाहिए, 24 घंटा या कितना चाहिए, और हाँ, हम बॉर्डर पर जाएंगे। हम बॉर्डर पर जब वो निकालते हैं परेड, तो पुलिस के पहरे में जितने 50 निकलते हैं लाठी लेकर के जब परेड करने संघ वाले, तो पुलिस की सिक्योरिटी पूरी चारों तरफ रहती है। कहेंगे सीमा पे चले जाएंगे, 24 घंटे के अल्टीमेटम पे सीमा पे चले जाएंगे और खुद जेड सिक्योरिटी लेंगे, एएसएल। ना, मैं तो यही कह रहा हूं कि थ्रेट ऑफ परसेप्शन क्या है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब थ्रेट नहीं था। हाँ, जो इनके विरोध विचारधारा के थे। अब बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की है, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की है। हाँ। और वहां थ्रेट है इनको, जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी।
और राहुल गांधी जिनके घर में 2 हत्याएं पहले हो चुकी है और हत्याओं की धमकियां मिल रही है, टेलीविजन चैनल पे धमकी देना, इसका मतलब कितने फियरलेस लोग हैं। इनको किसी ना संविधान की ना कानून की कोई डर है। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। वो उसे विधायक बनने के लिए सोच रहा होगा, विधायक बनने क्राइटेरिया होगी उसके लिए। हाँ, क्राइटेरिया विधायक बनने का क्राइटेरिया होगा। और राहुल गांधी को गोली मारने की बात कही तो वो राज्यसभा लाया जाएगा उसको। बहुत बड़ा काम किया भाई। नहीं, और इस परिवार का इतिहास में अगर जाएंगे तो लापरवाही कुछ जगह पे तो खुद भी लापरवाही हुई है। इंदिरा गांधी को, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी को उसके पहले जो इंटेलिजेंस इनपुट था कि सिक्योरिटी चेंज करना चाहिए, उनको सिक्योरिटी से उन लोगों को हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। बिल्कुल क्लियर इंटेलिजेंस इनपुट था कि जो सिख सिक्योरिटी वाले हैं उनको हटाया जाए। इंदिरा गांधी ने क्या कहा नहीं नहीं हटाऊंगी, वो मेरे हैं, मैं कैसे हटा दूं, इसलिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, मैं हटा इंदिरा दूं। गांधी ने यही कहा कि एक भिंडरन वाला के मतलब ये नहीं कि हर सरदार भिंडरन वाला है। हाँ, एक आतंकी हो सकता है जिसके ऊपर लेकिन ये तो मेरे अपने हैं, मेरी जान के लिए जी जान लगा के करते हैं। और क्या मैसेज जाएगा? क्या ये किसी धर्म और या किसी धर्म के खिलाफ इंदिरा जी है? सवाल ही नहीं उठता। जो मेरे किस्मत में हो होना होगा। और शायद उनको उस अंदेशा था जो उन्होंने उड़ीसा के अपने आखिरी भाषण में कहा कि मेरे खून का आखिरी कतरे तक, और बस उसके बाद वही हुआ। जब शांति फोर्स भेजा था, पीस कीपिंग फोर्स भेजा था तमिलनाडु लंका में, तब राजीव गांधी को भी इनपुट था। लेकिन गए, तमिलनाडु गए, मिले, चिथड़े हो गए, लेकिन उन्होंने तमिलनाडु का दौरा रद्द नहीं किया। हमारे यहां तो पहलगाम होने के पहले दौरा रद्द हो गया। पहलगाम के पहले थी भाऊ, राजीव गांधी की भी सिक्योरिटी हटा दी गई थी। लेकिन पहलगाम में क्या हुआ? रेलवे का कार्यक्रम था, रद्द कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि इनपुट आया वहां पे आतंकी थे और परोस दिया सैलानियों को आतंकियों के सामने। हो गए, मर गए बेचारे। ये ढकोसला है आशीष, शुद्ध रूप से। और ये अब इतने बदतमीजी पे उतरा है क्योंकि जब आप सीधे सीधे लोकतंत्र में चुनाव के प्रणाली से किसी को नहीं हरा सकते, चुनाव के प्रणाली से केरल में आप अपनी जगह नहीं बना सकते, तो फिर आप जिनको हरा नहीं सकते उनकी हत्या की बात करते हैं। राहुल गांधी का क्या रोल रहा भाई? क्या राहुल गांधी ने बोला था पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे? क्या राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था कि हम सत्ता में आए तो आपको शेड्यूल 6 के तहत एनरोल करेंगे? राहुल गांधी ने कहा था अपने आका ने। आप अपने वादे पूरे नहीं करेंगे, आप अपनी जबान पे नहीं रहेंगे और लोग आंदोलित हो गए तो गोली मारोगे विपक्ष के नेता को। वाह यार, बहुत बहुत गजब का रूल है। जो कल तक आपके लिए प्रिय था, एक रात में उसके पाकिस्तान के कनेक्शन मिल गए आपको। एक रात से। और इतने दिन तक आपको पता था और आप उसको अनशन करने दे रहे थे। मोदी जी आपको वांगचुक को अरे बाबा, अभी उन्होंने जब नए जिले बनाए तो उन्होंने होम मिनिस्टर को बहुत प्रशंसा करी और इन्हीं बीजेपी वालों ने बहुत उसकी प्रशंसा करी। वांगचुक ने जिसकी तारीफ की है, वांगचुक ने जिसकी तारीफ की है, सबका पाकिस्तान से कनेक्शन जांच होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, यदि वो उसको अच्छा समझता है तो वो पाकिस्तान का है तो उसको भी शायद कुछ रिलेशन होंगे वहां पे, इसलिए उसकी मार्केटिंग कर रहा है वांगचुक। हाँ बिल्कुल। और उसने क्योंकि वांगचुक ने एक बात ऐड कर दूं, फिर फाइनल आपका कमेंट। जिस डॉन अखबार, ये डीजीपी वगैरह देख, बेसिकली जो आप कहते हो ना कि ऊपर है सब पढ़ते नहीं ना, बैकग्राउंड देखते हैं, अच्छा ये सब जांच करने वाले यही जांच करेंगे। डॉन के जिस प्रोग्राम में सोनम वांगचुक की उपस्थिति थी, डॉन अखबार के, डॉन मतलब माफिया डॉन नहीं, डॉन अखबार के, उस कार्यक्रम का
उस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ एक बयान सोनम वांगचुक का उनकी टाइमलाइन पे, और मैंने सुना है उस बयान में पाकिस्तान में बैठ करके सोनम वांगचुक ने मोदी की तारीफ की है, नाम लेकर कि जो अच्छा करेंगे उसके लिए जो है मिशन लाइफ मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा करेंगे तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। पाकिस्तान में बैठ करके सोनम वांगचुक ने, अच्छा पाकिस्तान वाला कोई भी तारीफ जिसकी करता है, पाकिस्तान की धरती से राहुल गांधी की जब जब कोई किसी ने नाम ले लिया है तो देखे हैं आप हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान का इनका कनेक्शन देखिए, दोनों के दिल देखिए, मिलते हैं, पाकिस्तान से तारीफ हो रही है। अब भैया वांगचुक को हम्म, पाकिस्तानी कनेक्शन आप बता रहे हैं। हाँ वांगचुक पाकिस्तान में बैठ के मोदी जी का मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी पाकिस्तान में भी गए हैं बिना बुलाए। हम्म मोदी जी के पहले शपथ विधि में पाकिस्तानियों को मोदी जी ने बुलाया है। हम्म हम्म मोदी जी का पाकिस्तान से कनेक्शन क्या है? बिना हम्म बोले सीजफायर किया है। हम्म उन्होंने कहा और इन्होंने सीजफायर कर दिया, जैसा मित्र ने कहा और तुरंत ऑब्लाइज कर दिया। तो कनेक्शन तो वो भी ढूंढना चाहिए। फिर इंक्वायरी तो मोदी जी की भी होनी चाहिए। वही भाई उसी पाकिस्तान। उसी लाइन पे, उसी हाँ लाइन पे जिस लाइन पे वांगचुक की इंक्वायरी हो रही है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं पाकिस्तान से मोदी जी का कोई लेना देना नहीं, और हो भी नहीं सकता, ये मैं मानता हूं। वंश वांगचुक वैसा का नहीं, भी मैं नहीं लेना वांगचुक का देना। भी मानता हूं कि उसका हाँ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी विश्वसनीयता को कालिक फांसने के लिए आपने पाकिस्तान का खेल कर दिया। हम्म चलिए, और ये यदि सिक्योरिटी। उसके विश्वास, हाँ यदि वो फिर पाकिस्तानी है तो फिर इंक्वायरी, आपने बहुत सही कहा, सही सवाल उठाया, इंक्वायरी इन सब की होनी चाहिए। आज मुझे कर्नाटक सरकार पे, हिमाचल सरकार पे, तेलंगाना सरकार पे बड़ा दुख होता है। तेलंगाना की सरकार को मैं कहूं सिर्फ पत्रकारों के खिलाफ केसेस मत करो। हम्म जाओ, तेलंगाना से तो बहुत दूर भी नहीं हाँ है केरल। हाँ हाँ और वेणुगोपाल से बड़े राहुल गांधी है, ये भी याद रखो। हाँ 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 हाँ। वेणुगोपाल से बड़े नहीं भाऊ, वेणुगोपाल जैसे, मतलब वेणुगोपाल जैसे 1-2 करोड़ इकट्ठा हो जाएंगे तो एक राहुल गांधी नहीं बन पाएगा। ये वेणुगोपाल मैंने क्या है, मैंने इसके वही खड़े तो में कहा, 5 आदमी आएंगे। वेणुगोपाल के लिए यदि आप केस दर्ज करते हो पत्रकारों के खिलाफ, तो राहुल गांधी पे तो हत्या की बात की है, गोली मारने की बात की है, टेलीविजन चैनल पे बात की है, लाइव की है और टेलीकास्ट हुआ है। हम्म आपके लीडर ऑफ अपोजिशन जो केरल में है वो सवाल उठा रहे हैं। हम्म फिर हरियाणा के एक मामले में वेणुगोपाल के खिलाफ की टिप्पणी पर यदि तेलंगाना में केस होता है हाँ तो केरल में होना चाहिए, या फिर आप सब बीजेपी के स्लीपर सेल हो हाँ जो राहुल जी को बर्फ में लगाने में लगे हो। ये भी एक सवाल है हाँ, कि राहुल जी को बोला बोलने दो, हमारा क्या जाता है। हमारा क्या जा रहा है, सही बात। हाँ इसलिए चलिए हमने राहुल खैर। जी को कहा था, यू आर अ लोन फाइटर इन योर पार्टी, हाँ, वो हु इज विथ बिल्कुल यू, तो उसका, हाँ, हु इज वो विथ यू। अकेले लड़ने वाला। खैर, जो लोग आप ये अपने साथ समझते हैं राहुल जी, वो बीजेपी के स्लीपर सेल है, याद रखिएगा। सब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और आज लेकिन ही हम एक कोई एग्जांपल गोली एक मारने से कार्यक्रम राहुल में गांधी को दिखाएंगे। गोली मारेगा नहीं, ये बात भी तय है। जो गोली मारते वो बोलते नहीं, ये सिर्फ मन की बात कहने वाले हवाबाज है, जो वहां पे क्रेडिट लेने के लिए और अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए बोलेंगे कि हम राहुल गांधी को गोली मार देंगे। लेकिन ऐसा बोल के उन्होंने अपने पारिवारिक परंपरा को उजागर किया, कैसे संस्कार उनके परिवार ने उसको दिए वो उजागर किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यदि संघ का एक आउटफिट है तो संघ से क्या कल्चर सिखाई जाती है, इसको रेखांकित किया। ये कम से कम अब जनता को समझ लेना चाहिए। ये भी समझ लेना चाहिए कि कोर्ट में तो 48 में सुनवाई में संघ बाहर हो गया था,
नाथूराम से संघ का कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा था उस समय भी। तो नाथूराम से प्रिंटू तक कनेक्शन कितने जुड़ेंगे और कितना बल्ब फ्यूज करोगे, कितना आशीष, कनेक्शन काटोगे। ये लोग भागने वाले लोग हैं। हाँ जब बाबरी मस्जिद का वो ढांचा गिरा तो इन तमाम तथाकथित बड़े नेताओं ने, जो अभी क्रेडिट लेते हैं, उन्होंने एफिडेविट में दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो हम रोक तो वहां रहे थे। लोगों को रोक रहे थे। एक ही शेर पैदा हो गया इस देश के धरती पर, एक ही लाल। यदि आप हिंदुत्व की बात करें तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, वो हाँ ढांचा हाँ गिरना ही मैं गलत समझता हूँ, कोर्ट तय करता। हाँ हाँ, गलत था। एक लेकिन बाल ठाकरे इन्हीं थे, एक इन्हीं बाल ठाकरे थे। हिंदुवादियों में, हाँ, बाला इन्हीं बाला हिंदूवादियों साहब। में, इन सभी नपुंसकों में एक पुरुष था जिसने कहा कि मैंने, मेरे लोगों ने गिराया। यस, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक एक्शन ऑन मी। नहीं नहीं, ये तो इनके, हालांकि एक बात आखिर में जरूर कहेंगे कि इस समय, आज के समय में देखिए, सत्ता की आंखों में खटकना अपने आप में एक खतरा होता है। वो खतरा बहुतों पर भी है। लेकिन राहुल गांधी अगर आज की तारीख में अबाध निर्बाध दीर्घजीवी चिरंजीवी शासन में कोई एक बाधा है तो राहुल गांधी। तो इसलिए किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और अगर सरकारें खामोश हैं, होम मिनिस्ट्री खामोश है, उसी पार्टी का एक जो है पंटर, वो बोल रहा है, धमकी दे रहा है, और वो खामोश है, तो ये गंभीरता और बढ़ जाती है। कांग्रेस के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, और सरकार से क्या ही कहें। फिर एक बार निवेदन कर लेंगे कि साहब थोड़ा ध्यान दो, ऐसे गुंडों को क्यों टीवी पे और कहां कहां भेज रहे हो आप लोग। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।